प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार एक अवसर को दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को सुन सके, ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर के वचन को मनन कर सके, परमेश्वर के वचन को ध्यान कर सके। आइए हम अपनी आँख को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद करते इस समय के लिए पिता। तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। इस लॉर्ड तू बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अधिराज पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर इस जगह से आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होगी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अधिराज, यहाँ ये वचन को सुनने वाले हर एक को आशीर्वाद कीजिए, हर एक के जीवन में कार्य कीजिए और हर एक से आप बातें कीजिए। यस लॉर्ड, यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो कबूल कीजिए। मैं प्रेज लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परमेश्वर के वचन से। तो आज जो हम बातों को सीखने वाले, जो हम वचनों को सीखने वाले, वो ये है 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसका हम 5वें वचन से पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार से कहता है, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलता को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूँगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊँ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊँ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करते रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत हूँ। तो वचन इस प्रकार से कहता है प्रियजनों कि ये पौलुस जो है वो स्टार्टिंग में एक जन के बारे में डिस्क्राइब करता है। अगर आप स्टार्टिंग के 4 वचन पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब करता है जो स्वर्ग को उठा लिया गया। अब वो जब स्वर्ग को उठा लिया गया, वो कहता है कि ये मनुष्य के जैसा, ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा। वो कहते हैं ऐसे लोगों पर, ऐसे मनुष्य पर, ऐसे जन पर मैं क्या करूँगा, घमंड करूँगा। और वो अपने विषय में कहता है, हालेलुया, वो अपने विषय में कहता है कि मैं अपनी निर्बलता को छोड़ और किसी चीज़ पे घमंड नहीं करूँगा। अपनी निर्बलता को छोड़, अपनी क्या बोलते हैं, अपने कमज़ोरी को छोड़ मैं किसी पर घमंड नहीं करूँगा। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा विषय है वो है निर्बलता, वीकनेस। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर अपनी निर्बलता, यानी जो चीज़ उसे वीक करती है, जो चीज़ उसे कमज़ोर करती है, वो चीज़ पर क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं इस पर घमंड करूँगा। हालेलुया। क्यों कह रहा है, आगे हम इस वचन जैसा कहता है कि अगर मैं घमंड करूँ तो भी, घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा। अगर कोई इंसान, कोई सपोज एक इंसान घमंड कर रहा है अपने आप के ऊपर, वो घमंड कर रहा है, वो क्या कहता है, कोई घमंड करेगा तो क्या कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है, तुम मेरे पास आओ, तुम्हें सब कुछ मेरे पास से मिलेगा। घमंड से कहेगा। हालेलुया। एक घमंड है। अभी अंबानी के पास एक घमंड है कि उसने सब कुछ बनाया, उसका पूरा एम्पायर खड़ा हो गया, उसके पास एक घमंड है। एक अमीर इंसान के पास वो घमंड से रहता है, वो गरीबों के पास नहीं जाता। हालेलुया। तो वो क्या कहता है कि मैं घमंड भी करना चाहूँ तो भी मूर्ख ना होऊंगा, यानी पागल की तरह घमंड नहीं करूँगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। अगर मैं सच बोलता हूँ तो भी रुक जाता हूँ। अब ये बात थोड़ी सोचने वाली है प्रियजनों, कि अगर वो सच बोल रहा है तो क्यों रुक रहा है, अगर सच्चाई पे चल रहा है तो क्यों रुक रहा है। वो तभी भी सोचता है कि अगर मेरी सच्चाई ओवर हो गया, ओवर रिएक्ट हो गया, तो वो क्या करता है, वो रुक जाता है। वो जगह पे वो पेशेंस को लेता है, वो रुक जाता है। हालेलुया।
कई लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कितने बड़े बड़े बातों को कहते हैं, अपने ऊपर लोगों को अपने ऊपर घमंड दिलाने के लिए या फिर घमंड से कहते हैं। हालेलुया। कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपने पैसों पर घमंड करते हैं। मेरा गाया वचन भी इसी टॉपिक पर था, लेकिन इस वचन पर थोड़ा मैं वीकनेस के बारे में बात करूँगा। लोग अपने पैसों पर घमंड करते हैं, अपने अधिकार पर घमंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पौलुस है वो अपने अधिकार पर घमंड नहीं कर रहा, वो कर रहा है कि मैं निर्बल हूँ और मैं इस चीज़ का घमंड करता हूँ। आई एम वीक एंड दैट इज माई पावर, आई एम प्राउड ऑफ देम। वो उस पर प्राउड कर रहा है, वो उस पर घमंड कर रहा है। हालेलुया। वो कहता है अगर मैं सच भी बोलूँ तो रुक जाता हूँ कि मेरा जो सच है वो किसी और को ज़्यादा तो मैं जो हूँ उससे ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा है, मैं जो हूँ उससे ज़्यादा तो नहीं उसे सुना रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ओवर रिएक्ट करता है तो लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। अभी मैंने सब यहाँ पर झगड़े हो रहे थे, मैंने सब देखा। अब मैं किसने किया तो मैं घमंड से सामने आऊँगा, सब मैंने देखा, उस ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब लोगों को क्या लगेगा, अरे यार ये तो कितना सही है, सही चीज़ पर चलता है, सामने आके खड़े होकर बोल दिया। हालेलुया। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे घमंड से, उसको मालूम है चार पब्लिक उसको देख रही है, तो वो क्या करेगा, घमंड से ऐसा हुआ था साहब, ये ऐसा किया था, ये वैसा किया था। हालेलुया। ताकि चार पब्लिक उसको देखे, ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। लेकिन कोई अपनी वीकनेस नहीं बताता कि भाई तू उन लोग के झगड़े में लोगों को सॉल्व कराने गया या उन लोग के झगड़े को सुलझाने गया तो तू भी एक लाफा खा के आया। वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मैं गया था छुड़ाने के लिए, लाफा खा के आया ये नहीं बताएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? ये चीज़ को लोग दूसरी तरह से करते हैं। वैसे ही पौलुस भी एक प्रचारक है, जब वो प्रचार करता है तो वो इस घमंड से नहीं करता है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है कि जब वो इस प्रचार को करता है, जब वो वचनों को देता है, जब वो वचनों को बांट रहा होता है, तब जो है शैतान जो है उसके अंदर एक कांटा को चुभोता है। कांटा चुभाना यानी उसको अच्छी खासी उसकी लाइफ है, वो अच्छे तरह से परमेश्वर के राज में सेवकाई कर रहा है, परमेश्वर के राज में बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, शैतान उसको खींच रहा है ताकि वो फले ना, उसको पीछे हटा रहा है। हालेलुया। अब वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उसने प्रार्थना किया। अब मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर एक बार में सुनने वाला नहीं है क्या? परमेश्वर दूसरी बार में सुनने वाला नहीं है? क्यों वो यहाँ पर 3 बार प्रार्थना को कर रहा है? हालेलुया। क्यों वहाँ पर वो 3 बार प्रार्थना को कर रहा है? उसका सिंपल सा जवाब परमेश्वर आगे देता है। लेकिन वो आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि शैतान उसे चुभा रहा है, कांटे चुभा रहा है। वैसे आपकी लाइफ में भी शैतान आपको कितने ही तकलीफों को दे रहा है, कितने ही परेशानियों को दे रहा है। आप समझ रहे हो? शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है। शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज में बढ़ो। वो आपको कांटे चुभा रहा है, आपके रास्तों में कांटों को लेके आ रहा है। हालेलुया। लेकिन पौलुस यहाँ पर रुका नहीं, पौलुस यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर शैतान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, परमेश्वर शैतान मेरे साथ वैसा कर रहा है, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूँ? और 3 बार जब प्रार्थना करता है तब परमेश्वर कहता है कि पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है कि मेरा जो सामर्थ्य है वो निर्बल, जो वीक है, जो कमज़ोर है, जिनको लोग कहते हैं अरे यार ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसमें ताकत ही नहीं है, इसमें हिम्मत ही नहीं है, जिसको लोग कम समझते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा सामर्थ्य उसमें रहता है, मेरा ताकत उसमें रहता है। जहाँ पर लोग, जिस नज़र से लोग देख रहे हैं, जिस स्थिति से लोग देख रहे हैं, परमेश्वर की नज़र वैसी नहीं है। आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप नहीं गा सकते, आप डांस नहीं कर सकते, लोग आपको चिल्ला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में आपका गलत स्टेप भी सही स्टेप है, आपकी गलत आवाज़ भी, आपका खराब आवाज़ भी सही आवाज़ है। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू निर्बल ही है
भले से तू तेरे को डांस नहीं आता, भले से तू गाना नहीं आता, भले से तेरे को इंस्ट्रूमेंट प्ले करने नहीं आता, लेकिन इफ यू आर ट्राइंग, अगर तू उससे कोशिश कर रहा है, देन दैट इज द लॉर्ड्स पावर। वो परमेश्वर का सामर्थ्य जो निर्बल लोग में आता है, जो निर्बल लोग में समाता है। हालेलुया। अभी आगे पौलुस क्या कहता है, ये वचन हर लोग ध्यान से सुनिए कि पौलुस क्या कहता है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। अब वो किस चीज पर घमंड कर रहा है? कम ऑन चर्च, वो किस चीज पर घमंड कर रहा है? वो अपने निर्बलता, वो कहता है मैं यहाँ पर आधे आधे रास्ते में से, या फिर मैं वीक हो गया, मेरी कमजोरी हो गई, वो कह रहा है इस पे मैं घमंड करूंगा। कोई इधर भी जाऊंगा ना, मैं जल के बताऊंगा, अरे मैं चलते चलते ना मेरा ताकत कमजोरी आ गई मेरे को। हालेलुया। कम ऑन चर्च, सुनो वो क्या बता रहा है, वो अपना वीकनेस बता रहा है, वो अपने वीकनेस पे प्राउड कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर किसी से भी पूछ लो, कोई अपने वीकनेस पे प्राउड नहीं करता है। किसी को कुछ वीकनेस है, वो नहीं आके बताएगा कि मेरे में ये वीकनेस है, मैं उस पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। कोई नहीं बताता है, लेकिन अपने वीकनेस पे घमंड करना पौलुस सिखाता है। पौलुस कहता है कि जो तुम्हारी निर्बलता है उसमें सामर्थ देना परमेश्वर का काम है। और वो निर्बलता में घमंड करता हूँ, वो ये नहीं कहता मैं परमेश्वर की सामर्थ पर घमंड करता हूँ, वो कहता है मेरी निर्बलता पे मैं घमंड करता हूँ कि मैं निर्बल हूँ और वो मुझे सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया कर रही है, परमेश्वर की सामर्थ मेरे सर पर है। जैसे एक छाव कैसा होता है, एक बादल का छाव, वैसे ही वो क्या कर रहा है, वो छाया को दे रहा है। हालेलुया। वचन कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। वो कहता है संकट में, प्रॉब्लम्स में, दरिद्रता में, निर्बलता में मैं खुश हूँ। हालेलुया। वो ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग खुश नहीं रहना चाहते, वो कहता है मैं खुश हूँ। लोग गरीबी में जी रहे, वो गरीब है, वो कहता है मैं खुश हूँ। उसके पास काम धंधे नहीं है, वो कहता है मैं खुश हूँ। हालेलुया। आज हमें अपनी वीकनेस पे प्राउड करना है, क्योंकि जो जहाँ आपका वीकनेस है वहाँ परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। जहाँ आपका वीकनेस है, जहाँ आपकी गरीबी है, वहाँ परमेश्वर की आशीष है। जहाँ आपकी तकलीफ है, वहाँ परमेश्वर का आंसर है। हालेलुया। जानिए इस बात को और अपने वीकनेस पे प्राउड कीजिए, अपनी स्थिति में प्राउड कीजिए, अपनी स्थिति में परमेश्वर की स्तुति कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, बिकॉज वो आपको सामर्थ्य से भरने वाला है, वो आपको ताकत से भरने वाला है, वो आपको आशीषों से भरने वाला है। हालेलुया। जो स्थिति में है उस स्थिति में अपने आप को योग्य समझिए, क्योंकि यीशु मसीह भी अच्छे परिवार से, यानी बड़े परिवार से नहीं था, लेकिन वो उसी स्थिति से वो क्या कर रहा है, अपने आप पर घमंड कर रहा था। और उसने वही स्थिति, वही छोटे से घर से निकलकर उसने प्रचार को चालू किया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं पास्टर हूँ, मैं ये चर्च का लीडर हूँ, मुझे बाइक चाहिए लेके आने के लिए ले जाने के लिए मुझे गाड़ी मंगाओ, मुझे ओला करो, बस करो। ऐसा नहीं, वो चल के जाता था हर एक के पास, क्योंकि जहाँ उसको पता था कि ये मेरा वीकनेस है, वहाँ पर परमेश्वर सामर्थ्य देता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम में वीकनेस लगता है, जिनको एग्ज़ाम देना वीकनेस लगता है। टेंशन मत लो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ्य, परमेश्वर आपसे बातें करें। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, बात करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। ब्लेस कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, अगुवाई कीजिए इस वचन को, हर एक सुनने वालों को आशीर्वाद कीजिए पिता, हर एक की जीवन में बातें कीजिए पिता।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हर एक की निर्बलताओं में हर एक को सामर्थ्य दे और हर एक अपनी निर्बलताओं में अपने आप पर घमंड करने के लिए सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं। क्यों नहीं है प्रभु, कैसे नहीं है प्रभु, नहीं, मैं जिस स्थिति में हूँ मैं निर्बल ही हूँ, तो परमेश्वर आपको धन्यवाद। और मैं घमंड करता हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा। ये चीज़ हर एक के हृदय में डाल देता। यस लॉर्ड, आगे का पूरा समय तेरा तुम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनो, कबूल कीजिए। आमीन।